हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी दल जिसकी नींव बंगाल में रखी गई। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इस देश में शुरू किया था, तब इसमें बहुत से हिंदुस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1922 में चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने अपना ये असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। दरअसल प्रदर्शनकारी पुलिस चौकी के सामने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने भीड़ पर गोली चला दी और कुछ प्रदर्शनकारी की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। और इसी में प्रतिशोध स्वरूप क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और भारी उपद्रव किया था। यह देखकर गांधी जी ने कहा, हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ाई लड़नी होगी। और इसी वक्त कुछ युवा नेता निकलकर सामने आए जिन्होंने गठन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक क्रांतिकारी दल था जो रामप्रसाद बिस्मिल और सत्येंद्र नाथ सैन्याल के नेतृत्व में बनाया गया था। इस दल का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों की ऐसी आर्थिक और शारीरिक कमर तोड़ दी जाए कि वो भारत छोड़कर चले जाएं। भाइयों, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस अंग्रेजी हुकूमत ने तो नाक में दम करके रख दिया है। पता नहीं इन अंग्रेजों की गुलामी से हमें कब छुटकारा मिलेगा। ऐसे विचार विमर्श करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें ही आगे आना होगा। बिल्कुल सही कहा। क्रांतिकारी भूखे लगे क्रांतिकारी। तुम लोग को और कोई काम नहीं है? चला इतने दिनों से हमने जो खजाना लूटा होगा वह तो कम ही होगा, इन्हें तो दूर जगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने सानिया भाई। मेरी भी पिस्तौल देख रहे हो, ये खजाने की टकरी को दूर जगा सकती है। सही कहा भाईजान, हमें कुछ ऐसा करना होगा। हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। इन अंग्रेजों को मुंह तो जवाब देना ही होगा। जवाब तो हम दे करेंगे अशफाक भाई, पर सही वक्त का इंतजार करो। चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के। आखिर ये वक्त कब आएगा? अरे तुम्हारे लूटे हुए रुपए भी खत्म हो गए। ना किसी सेठ का ही लूट लिया जाए। क्या किसी सेठ को लूटना ठीक होगा? वो भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। और वैसे भी बिस्मिल भाई, लोग हमें क्रांतिकारी का लुटेरे ज्यादा समझते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हिंदुस्तानियों का भरोसा हम पर फिर से बन सके। तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारा काम भी हो जाए और लोग हमें बुरा भी ना समझे। हमें कोई ऐसी लूट करनी होगी जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ गोला बारूद और बम इकट्ठा कर सके। नहीं नहीं, अभी हमें और भी क्रांतिकारी भाइयों की आवश्यकता है। चलो क्यों ना उन्हें भी साथ लेकर आए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखो, कोई भी क्रांतिकारी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। सिपाही आधे इधर से आधे इधर से। ओके ओके, तुम ऐसा करो, तुम उधर देखो, हम इधर दिखता है। आजादी की कीमत हमें पहचानी है, दूसरे रंगों को करने की अब हमने ठानी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिस्मिल भाई, जो कुछ भी मुझको बताना है बता दो, क्योंकि मेरी ये पिस्तौल की गोलियां चीख चीख कर कह रही है। उतार दो ये सारी गोली अंग्रेजों की छाती में, कर दो भारत माता को आजाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया अंग्रेजों का खजाना। हमें आज ही उसके ठिकाने पर छापा मारना होगा। ठिकाना लूटना इतना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों की सरकार अंग्रेजी खजाने को सहारनपुर और लखनऊ के ट्रेन के रास्ते हमारे देश का खजाना लूट के ले जा रही है, और वहाँ पे पहरा भी बहुत कम होगा। वहीं लूट करना ठीक रहेगा। योजना तो ठीक है, पर परियोजना ठोस होनी चाहिए। आज 9 अगस्त का दिन है, आज के दिन हम ट्रेन लूटेंगे, आज ही के दिन। और वहाँ पर पहरा अधिक होगा। ये तो ठीक है लहरी भाई, पर हम सिपाहियों को देख लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लखनऊ में नहीं नहीं, हमें डाकोरी में ही रोकनी होगी। लखनऊ में पहरा अधिक होगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं मिलेगा। लूटो खजाना। निकल जाओ, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये सब क्या हो रहा? तुम क्या कर रहा था? कुछ तो मिले ना।
अब इस एविडेंस से हम पता करेगा ये ट्रेन किसने लूटी है और वो कौन था। Yes, sir. और थॉट दैट लूटना वो भी अंग्रेज सरकार को आसान होगा। तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनता है ना, ले चलो सिपाही से। भाई क्रांतिकारी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हमारी बस एक ही आरज़ू है, जब भी जन्म लो अपनी मातृभूमि में जन्म लो, अपने वतन में जन्म लो। आराम से भैया, आराम से, सही बात। अरे पंडित, तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनता है ना, ले चलो सिपाही से। क्यों क्रांतिकारी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? ए मातृभूमि तेरी जय हो, तेरी सदा विजय हो, प्रत्येक भाग तेरा सुख शांति का। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके नसीब में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशी से मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरे मरने के बाद इस कारागृह में किसी और को फांसी न दी जाए।